नमस्कार दोस्तों, इस फैक्ट में आपका स्वागत है। इसमें फैक्टों की बारिश होगी। नंबर 1, ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है कि एक ही इनमें से 3 राजाओं के तो मूछें हैं, लेकिन एक इन्हें ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए बताते हैं। और वो राजा होता है किंग ऑफ हर्ट्स, जिसकी मूछें नहीं होती हैं। आखिर इसकी कहानी क्या है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में इस राजा के भी मूछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूछें बनाना भूल गया और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूछों वाला राजा हो गया। नंबर 2, सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बच जाती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वो ऊंची ऊंची इमारतें को तो जंप कर लेता था, पर अगले ही पल उसे ज़मीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्क्रैच ड्रा करना पड़ता था, जो काफ़ी डिफिकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार ज़मीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी और भी स्मूथ बन गया। फैक्ट 3, फोटो खींचते समय से चीज़ कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ सके। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फोटो खींचते समय सेव प्रून्स कहते थे ताकि फोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों को जोड़कर देखा जाता था, एक समान देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम अपने पुराने समय के राजा महाराजाओं की पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलती। नंबर 4, मॉडर्न फिजिक्स की मदर कहे जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी के नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि उनके मरने का रीज़न बने। क्यों? क्योंकि एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें प्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई, जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुंचाया और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीज़ें रेडियो एक्टिव हैं और उन्हें लीड बॉक्स में रखा गया है और अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। नंबर 5, आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल सीईओ के इस शानदार प्रोडक्ट की इमेज बढ़ जाती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल नहीं थी, बल्कि सिस्को सीईओ ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनलिटी की यूज़ करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ने दोनों कंपनियों इस नाम को यूज करने के लिए राजी हो गई। नंबर 6, कई बार पेरेंट्स को पैसे मांगने पर वो कहते हैं आप पैसों का कोई पेड़ नहीं लगाया, पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही जो तुम्हें हर समय पैसा देते रहो। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसे जगह भी है जहाँ पैसे तो छोड़िए, हीरे यानी डायमंड्स की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर का नाम तो सुना ही होगा। ऐसे ही 2 प्लेनेट है जहाँ पे वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन मौजूद है और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो यह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता है जब तक कि वह डायमंड ना बन जाए और इस तरह वहाँ हीरो की बारिश होने लगती है। नंबर 7, 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू मैकनाइट किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे। तभी 112 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वे 118 फीट दूर जा गिरे, जो कि अब तक किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर तक फेंके जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें आई, लेकिन 1 साल के बाद वह पुनः स्वस्थ होकर अपने काम पर वापस लौट आए। मिलते हैं अगले फैक्ट्स में।